अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अफराती और तफरीती रखना या अफराती और तफरीती शुगाफ, जिसको हम गैप बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। तो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? अफराती और तफरीती रखना। अफराती रखना और तफरीती रखना गैप बोलते हैं। डिस्टेंस पैदा हो जाता है, वो हमने डिस्टेंस जो है वो पढ़ना है, चूँकि ये भी केन्जियन इकनॉमिक्स ही है। तो केन्स के नज़रिया रोज़गार और आमदनी के बहस के सिलसिले में मैंने बताया था कि केन्स के मुताबिक कौमी आमदनी की तवाज़ुन सतह वहाँ तय पाती है जहाँ पर मजमूई तलब और मजमूई रसद आपस में बराबर होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इस जगह पे कौमी आमदनी का तवाज़ुन होता है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि कौमी आमदनी की सतह के वक्त मईशत में मुकम्मल रोज़गार भी है या नहीं है। तो ये अफराती रखना और तफरीती रखना जो है बेसिकली मुकम्मल रोज़गार को ज़ाहिर करता है कि हमने मान लिया कि जहाँ पर कौमी आमदनी का तवाज़ुन उस जगह पे होता है जहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो, या ये हम कह सकते हैं कि कौमी आमदनी का तवाज़ुन उस जगह पे होता है जहाँ पे कौमी आमदनी इज़ इक्वल टू वो कुल खर्च के बराबर हो। ये हमने मान लिया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इस जगह पे मईशत को मुकम्मल रोज़गार हासिल है भी या नहीं। तो अगर मुकम्मल रोज़गार जिस जगह पे हासिल होता है वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि कौमी आमदनी कुल खर्च के भी बराबर हो, लेकिन हमने करना है बराबर। मिसाल के तौर पर मुकम्मल रोज़गार उस जगह पे बराबर होता है जहाँ पे खाम मुमकिना पैदावार इज़ इक्वल टू हकीकी खाम पैदावार के बराबर हो। उस जगह पे मुकम्मल रोज़गार पैदा होता है, ये याद रख लें। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल जीडीपी और इसको हम कहते हैं रियल जीडीपी। इसका मतलब मैं इसका समझा देता हूँ। पोटेंशियल और रियल जीडीपी में फ़र्क क्या है? मुमकिना पैदावार कौन सी होती है? मिसाल के तौर पर अगर मैं ये मान के चलूँ कि 1 साल बाद मैंने अपनी फुल पोटेंशियल से, फुल रिसोर्सेज के साथ मैंने 1 साल बाद इतनी पैदावार करनी है, ठीक हो गया। अब जब मैं इतनी पैदावार मैं अभी से शुरू कर दूं और रियल में 1 साल बाद जब मैं अपनी पैदावार को चेक करूं, अगर तो वो एक दूसरे के बराबर है, यानी जितनी मैंने मुमकिना सोची हुई थी उतनी रियल में है, तो वहाँ पे होता है मुकम्मल रोज़गार। लेकिन अगर वहाँ पे उस जितनी पैदावार सोची थी अगर उससे कम है, नहीं उतनी पैदावार हुई, तो भी गैप पैदा हो जाएगा, डिस्टेंस पैदा हो जाएगा। और अगर जितनी मैंने सोची थी उससे ज़्यादा अगर हो जाएगी तो भी डिस्टेंस या गैप पैदा हो जाएगा। इन दोनों को ही हम अफराती और तफरीती रखना का नाम देते हैं। तो अब हमने करना क्या है? हमने इन दोनों को करना है बराबर, और उस जगह पे कौमी आमदनी और कुल खर्च भी बराबर होना चाहिए। समझ आ गई है? यानी कि खाम मुमकिना पैदावार और जो हकीकी खाम पैदावार है, या पोटेंशियल जीडीपी और रियल जीडीपी को हमने करना है बराबर, और उस जगह पे कौमी आमदनी या कुल खर्च बराबर हो, या एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के भी बराबर होना चाहिए। समझ आई है कुछ ना कुछ? तो ये होता है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप। ये सब मुकम्मल यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट को ज़ाहिर करता है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, या तो रियल जीडीपी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल कम होगी, या पोटेंशियल ज़्यादा होगी, रियल जीडीपी कम होगी, उसी जगह को हम डिस्टेंस गैप कहते हैं, और उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप। तो ये तो हो गया जी फुल एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। अब मैं एक डायग्राम बनाने लगा हूँ, बड़ी बेसिक डायग्राम है, इसको आपने समझना है।
और इसको समझने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम तफरीती रखना पड़ेंगे। तफरीती रखने से मुराद क्या होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट किस जगह पे है, कौमी आमदनी क्या है, और अगर हमारी इनकम बढ़ेगी, ये जो पैदावार बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, क्योंकि हमने ये मान के चलना है कि हमारे पास जो केन्स पढ़ रहे हैं तो केन्स में हमारे पास एग्रीगेट हमने पढ़ना है, तो एग्रीगेट में हम C+I+G यानी कि फुल जो उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को हमने क्या करना है, बराबर करना है। तो ये हम देखते हैं। तो डायग्राम मैं सबसे पहले बनाने लगा हूँ, बेसिक बड़ी डायग्राम बनाऊंगा और इसी डायग्राम में मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, तो इस जगह पे हमने ले ली इनकम और इस जगह पे होगी जी हमारे पास कुल खर्च रख लेते हैं। अब सबसे पहले हमने एक हेल्पिंग कर्व बनाना है जो कि हमें बताएगा इसका, और कोई इधर मतलब नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग कर्व है जो कि बिल्कुल पॉजिटिव है। अब हमने बनाना है सर्फ का खत, और सर्फ का जो खत हमने बनाया था वो पीछे आप लोगों को पता है कि सर्फ का खत कैसे बनता है। तो ये हो गया जी हमारे पास सर्फ का खत, और इस जगह पे जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान के चलें कि यहाँ पर हमारी इनकम 400 करोड़ है, करोड़ के हिसाब से हम लेंगे, और इस जगह पे हमारे पास जो कुल खर्च है वो भी हो गया जी कितना, 400 करोड़। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो इसको C+I कह लेते हैं। तो अगर हम अपनी इनकम को बढ़ाएं, यानी कि अगर हम 450 करोड़ रुपया करें, अगर 450 करोड़ रुपया अगर हमने कर दिया तो उस जगह पे हमारे पास बराबर तो इधर होना चाहिए, ये देख लें, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के बराबर है। ये वाली लाइन जो हमें बता रही है कि हमारे पास जो मईशत में कुल खर्च जो होना चाहिए वो इस जगह पे होना चाहिए, क्योंकि उस जगह पे 450 करोड़ रुपए है, लेकिन हमारा कुल खर्च उतना नहीं है। ये देख लें, कुल खर्च हमारा कितना है, तकरीबन और तकरीबन 420 करोड़ रुपए है कि नहीं, यानी कि 420 कम लग रहा है। यानी कि हम ये वाला जो हिस्सा है, ये एक गैप पैदा हुआ है, इस गैप को हम क्या कहते हैं, ये वाला जो गैप पैदा हुआ है इसको हम कहते हैं तफरीती रखना। यही तो तफरीती क्या है, रखना, गैप पैदा हो गया है। अब क्या करना पड़ेगा हमें, ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है, ये वाली जो हमने बचाए हुए हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। यानी कि ये इतना हिस्सा जो है वो बच रहा है, ये बचे हुए पैसे हैं। जब मार्केट में पैसे बचना शुरू हो जाएं, मार्केट में इन्वेस्टमेंट उतनी ना हो, तो फिर क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये भी याद रख लें कि इकोनॉमिक्स का रूल क्या है कि हमारे पास जितने भी पैसे होंगे हमने सारे के सारे क्या करने हैं, खर्च करने हैं, बचाने नहीं हैं। तो इतना जो हिस्सा है ये मार्केट में बच रहा है, सेविंग हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट या मईशत जो है वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल इसको करने के लिए हमें तकरीबन और तकरीबन 30 करोड़ रुपए की मज़ीद सरमायाकारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये सरमायाकारी हम नहीं करेंगे तो फिर हम पीछे वापस आ जाएंगे उसी इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, जहाँ पे ये 400 करोड़ और 400 करोड़ कुल खर्च जिस जगह पे बराबर है, तो हमें फिर वापस आना पड़ेगा। और ये जो बना है, क्योंकि इस जगह पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि 450 है और उस जगह पे भी 450 है, यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये डिफ्लेशनरी गैप है, ये डिफ्लेशनरी गैप है, इसको पूरा करना है हमने। तो इसको पूरा करने के लिए हमें 30 करोड़ रुपए की सरमायाकारी क्या करनी पड़ेगी,
करनी पड़ेगी, जिससे ये गैप मुसलसल पूरा हो जाएगा और हम फिर 450 करोड़ के बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, जहां पर हमारी इनकम भी 400, कुल खर्च भी 450 करोड़ हो जाएगा। तो ये एक सिर्फ गैप है इसका डिफ्लेशनरी। अब हम इन्फ्लेशनरी गैप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उतनी देर तक आप इस वीडियो को समझे। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।